हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो मैं मानसी स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का इस प्यारे से वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का सिलेबस। तो आप सभी लोगों का कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि दीदी क्या हमें ये बताओ कि जो हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी है उसमें कौन से ऐसे चैप्टर है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और कितने चैप्टर्स हैं जिसे हमें क्लास 12th में पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। बायोलॉजी में कितनी यूनिट्स हैं, यानी कि बायोलॉजी के अंदर हमें कितनी यूनिट्स पढ़ने के लिए मिलती हैं, उन यूनिट्स में कितने चैप्टर्स हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, और कौन सा चैप्टर्स है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ऐसी कौन सी बुक है जिसको हम लोग पढ़ के अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या बात करेंगे कि हमारी जो क्लास 12th बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी का जो सिलेबस है, यानी कि कंप्लीट सिलेबस है बायोलॉजी का, वो कितना है, कितने चैप्टर्स है, में कितने यूनिट्स हैं। तो अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो आपके जो, ठीक है, बायोलॉजी का है, यानी क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसमें आपको 5 यूनिट मिलती हैं। ठीक है, कितनी यूनिट मिलती हैं? 5 यूनिट मिलती है, और इन 5 यूनिट में आपको टोटल 16 चैप्टर्स मिलते हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स? 16 चैप्टर्स मिलते हैं, यानी कि आपकी क्लास 12th में कंप्लीट जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 16 चैप्टर्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब इन चैप्टर्स में से कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट्स आपकी 5 यूनिट है, ठीक है, जिसमें आपको 16 चैप्टर्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यूनिट जो हमारी है वो 5 यूनिट है। ठीक है, कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। पहली यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट में आपका जनन आता है, यानी कि प्रजनन, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और सेकंड आपका विकास यानी कि इवोल्यूशन आता है। यानी कि फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो कौन सी है? जनन एवं विकास है। ठीक है, प्रजनन एवं विकास है, जो कि टोटल आपकी 6 नंबर की आती है। ठीक है, कितने नंबर की? 6 नंबर की आपकी आती है। सेकंड यूनिट की वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो सेकंड यूनिट में आपकी आनुवंशिकी एवं विकासवाद आता है। ठीक है, क्या आता है? आनुवंशिकी एवं विकासवाद आता है, जो कि आपके 18 नंबर का, टोटल आपके 18 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वहीं पे हम लोग बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में आपको, ठीक है, थर्ड यूनिट आपकी कौन सी है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, थर्ड यूनिट कौन सी है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग है। ठीक है, यानी कि अनुप्रयोग है, जो कि यहां से भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 18 नंबर के आते हैं। ठीक है, कितने नंबर के? 18 नंबर के आते हैं। अगर हम लोग चौथी यूनिट की बात करें तो चौथी यूनिट में आपको क्या, चौथी यूनिट जो आपकी है वो कौन सी है? वो मानव कल्याण एवं जीव विज्ञान है। ठीक है, क्या है? मानव कल्याण एवं जीव विज्ञान है, जो कि आपकी ये भी 18 नंबर की आती है। ठीक है, ये जो आपकी चौथी यूनिट है ये भी आपकी कितने नंबर की? 18 नंबर की आती है। वहीं पे अगर हम लोग पांचवी यूनिट की बात करें तो पांचवी यूनिट जो है वो आपकी पारिस्थितिक तंत्र एवं पर्यावरण है। ये यूनिट जो है ये आपकी 10 नंबर की आती है। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग बात करें जो आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, वो कौन सी है? वो ये 3 यूनिट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं ना यहीं से आते हैं। ठीक है, 18 नंबर की आपकी सेकेंड यूनिट है, 18 नंबर की आपकी थर्ड यूनिट है, और 18 नंबर की आपकी कौन सी? फोर्थ यूनिट है। यानी कि ये 3 यूनिट जो है ना ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पे हम लोग तो पता चल गया हमें कि कितनी यूनिट्स है भाई, 5 यूनिट्स है, जिसमें से हमने ये भी पता कर लिया कि जो यूनिट्स है उसका नाम क्या है, और टोटल आपकी कितने की होती है? आपकी जो थ्योरी होती है, ठीक है, यानी कि जो आपका एग्जाम होता है, थ्योरी जो होती है आपकी, वो टोटल 70 नंबर की होती है। ठीक है, कितने नंबर की होती है? 70 नंबर की होती है। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारी यूनिट्स हैं उसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पहली यूनिट की बात करें, ठीक है, फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? जीवों में जनन पढ़ना होगा, जो आपका पहला चैप्टर होगा। सेकंड चैप्टर की बात करें तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हो गया। थर्ड चैप्टर की बात करें तो मानव जनन आपका हो गया, और फोर्थ चैप्टर की बात करें तो फोर्थ चैप्टर जो है आपका वो है जनन स्वास्थ्य। यानी कि पहले चैप्टर में अगर हम लोग बात करें तो पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होगा? जीवों में जनन। ठीक है, जो जीव होते हैं उनमें जनन कैसे होता है ना, ये जो जनन होता है यानी कि रिप्रोडक्शन होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो जनन होता है यानी कि रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, ये बताइए। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है। सेकंड नंबर की बात करें, यानी कि सेकंड चैप्टर की बात करें तो देखो जो रिप्रोडक्शन होता है,
है ना, यानी कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो मानव तो भाई करते हैं, जीव जंतु करते हैं, बट यहीं पे हमारे क्या होते हैं, पुष्पी पादप जो होते हैं उनमें भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है कि जो पुष्पी पादप होते हैं वो कैसे लैंगिक जनन करते हैं, कौन कौन से इसमें विधियां होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। थर्ड आपका आता है मानव जनन, यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, इसके बारे में पढ़ना आपको। फोर्थ चैप्टर में आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना, यानी कि ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्या है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, जनन हो रहा है, ये स्वास्थ्य है ना, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज आप करते हो तो उसके कोई है ना कई बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं ना, यानी कि उसके जो महत्वपूर्ण जो होते हैं। ठीक है, क्या बात करें, अगर जो जनन स्वास्थ्य है आपका, है ना, हेल्दी लोग होंगे, फिर वहीं पे क्या होंगे, कुछ बीमार लोग भी आते हैं ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि जनन स्वास्थ्य के बारे में, हमारा जनन स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग सेकेंड यूनिट में बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपके 3 चैप्टर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, पहला आपका वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें तीसरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना, वंशागति का जो सिद्धांत होता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो वंशागति है, ठीक है, और विविधता जो होती है उसके सिद्धांत, जैसे वंशागति में विविधता और सिद्धांत जो हो गया उसमें मेंडल जो थे, है ना, उन्होंने कितने नियम से दिए, है ना, जो कितने नियम दिए, कौन सा नियम, है ना, 3 नियम थे, जैसे कौन सा नियम है, क्या है, किसमें क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। अगर वहीं पे छठवें चैप्टर की बात करें तो छठवें चैप्टर में आपको वंशागति के आणविक आधार के बारे में पढ़ना है, यानी कि ये जो वंशागति हो रही है इसका जो आणविक आधार है, डीएनए, है ना, हम है, हमारे मम्मी पापा हैं, फिर उनके पूर्वज हैं, ये जो मतलब निरंतरता चल रही आ रही है, ये किसके आधार पर है भाई, डीएनए जो हमारा होता है ना, डीएनए क्या है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम लोग 7वें चैप्टर की बात करें तो 7वां चैप्टर आपका है विकास। ठीक है, क्या है, विकास, यानी कि इवोल्यूशन। ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा, यानी पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो इवोल्यूशन होता है, विकास होता है, ये किस प्रकार से होता है ना, ये जो मानव है ना, इसका जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगी। अगर हम लोग थर्ड यूनिट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में भी आपको 3 चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें पहला चैप्टर आपका जो होगा, यानी कि 8वां चैप्टर आपका होगा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है, क्या होगा, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। जो ह्यूमंस होते हैं यानी कि मानव होते हैं, ठीक है, उनका स्वास्थ्य यानी कि उनका हेल्दी होना, है ना, और उनमें जो रोग वगैरह होते हैं इन सब के बारे में पढ़ना है। 8वें चैप्टर में आपको पढ़ना होगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ठीक है, जो खाद्य वो उत्पादन होते हैं, जैसे कई सारी चीजें आप लोग खाते हैं ना, क्या क्या खाते हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक हो गया, चिप्स हो गया, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप सभी लोग खाते हैं। तो ये जो खाद्य उत्पादन होता है इसमें जो वृद्धि की कार्यनीति होती है, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका 10वां चैप्टर आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, क्या आता है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जो मानव कल्याण होता है उसमें जो सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं इनकी क्या विधि होती है ना, इनकी क्या कार्यनीति होती है, इन सभी के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। फिर आपका जो यूनिट 4 आता है, ठीक है, कौन सा, 4th यूनिट जो आपकी आती है उसमें आपका 11वां चैप्टर आता है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक है, क्या आता है, जैव प्रौद्योगिकी एवं जो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत है व प्रक्रम के बारे में इसमें पढ़ना आपको। फिर आपका 12वां चैप्टर आता है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना, जो जैव प्रौद्योगिकी होती है उसके बारे में, और इसके जो उपयोग वगैरह होते हैं इनके बारे में भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना होगा। अगली हम यूनिट की बात करें, यूनिट 5th की बात करें, ठीक है, लास्ट यूनिट जो है हमारी, इसमें आपको जो चैप्टर्स मिलेगा वो कौन सा चैप्टर है, पहला आपका होगा जीव और समष्टियां। ठीक है, क्या होगा, जीव और समष्टियां होंगी। अगले अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर आपका आता है पारितंत्र। ठीक है, क्या आता है, पारितंत्र आपका आता है, पारितंत्र के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर अगला चैप्टर आपका क्या आता है, जीव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, क्या आता है, जीव विविधता एवं संरक्षण आता है। ठीक है, यहाँ तक डन है। अब देखो यहाँ पे ये आपका 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 और ये 16 नंबर। ठीक है, तो जो 13 नंबर है वो कौन सा है आपका, यानी कि 13वां चैप्टर आपका जीव और समष्टियां हो गई। 14 जो चैप्टर है वो आपका पारितंत्र हो गया। 15 जो चैप्टर है यानी कि 15वां चैप्टर जो आपका होगा वो होगा जीव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, जीव विविधता के बारे में पढ़ेंगे और उसका संरक्षण, है ना, उसका मतलब देखभाल कैसे कर सकते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। 16वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण के मुद्दे। ठीक है, किसके मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे। जैसे आप सभी लोग हैं ना, आप सभी लोगों के जीवन में है ना लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं पे मार वार हो गई है ना, मुद्दे,
तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण के मुद्दे यानी कि इन्वायरमेंट के मुद्दे के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे टोटल 16 चैप्टर्स जिनके बारे में हमें, ठीक है, 12th की बायोलॉजी में, यानी कि 12th की बायोलॉजी में हमारे पूरे टोटल कितने 16 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट है हमारे। ठीक है, जो कि जिनमें से अगर हम लोग बात करें ज्यादा वेटेज की तो हमारी दूसरी, तीसरी और चौथी जो हमारी यूनिट है वो ज्यादा वेटेज की है, यानी कि 18-18 नंबर के क्वेश्चन जो है ये हमारे दूसरी यूनिट, तीसरी और चौथे यूनिट से पूछी जाती है। फर्स्ट यूनिट जो आपकी आती है उसमें से 6 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है, और फिफ्थ वाली यूनिट जो आपकी 5वीं यूनिट आती है वहां से आपका टोटल कितने 10 नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी आपकी कितनी होती है, 70 नंबर की होती है। ठीक है, कितने 70 नंबर की थ्योरी होती है। और वहीं पे अगर हम लोग 30 नंबर की बात करें तो 30 नंबर जो आपको कहाँ से मिलते हैं, वो प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ठीक है, किसके मिलते हैं, आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो थ्योरी होगी वो 70 नंबर की होगी, और आपके जो प्रैक्टिकल होंगे जो आपके कॉलेज के द्वारा करवाए जाते हैं वहां से आपको 30 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को सारे, है ना, चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से याद हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो सारे चैप्टर्स है ना इनको आपको याद रखना होगा, है ना, कि ऐसा नहीं हो कि अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा ये जो 12th की बायोलॉजी है इसका जो चौथा चैप्टर है वो कौन सा है, अगर आपसे पूछ लिया तो आपको याद ही नहीं है ना। तो ये सारे चैप्टर्स आपको याद होने चाहिए साथ ही साथ। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, इनके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगी। प्लस साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, PYQ भी करते जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, PYQs भी करेंगे। ठीक है, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हमारी होंगी वो सारी करेंगे, यानी कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके MCQ क्वेश्चन है, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे के सारे इसी YT चैनल पे करवाए जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पे आपको आपकी जो सारी क्लासेस होंगी वो बिल्कुल से फ्री में होंगी, यानी कि इसके लिए आपको बिल्कुल भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, सारी क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगे। और साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको जितने भी नोट्स वगैरह होंगी, ठीक है, सैंपल पेपर वगैरह होंगे, मॉडल पेपर होंगे, वो वहीं पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को, है ना, पूरा जो सिलेबस है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एंड मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।